इस चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਤੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ। आओ सारे रल मिल के इस चंगियाई नू अगे वधाइए। धन्यवाद। कबीर साहब बोले, भगत आजा बैठ जा, जिसके हम आश्रय बैठे हैं या आपत्ति वही टाल सकता है, बैठ जा आजा। और दरवाज़ा बंद कर ले भाई, दरवाज़ा खोल रहे को नहीं आपा। और शाम हो जाएगी मैं निकल जाऊंगा यहाँ से अपने लेकर सारे परिवार को, ये तो रविदास मुझे जीने नहीं देंगे। रविदास भी बैठ के बहुत बूंदी बढ़िया थे, आज परमात्मा जाएंगे तो हम भी चल लाएंगे, गले हम क्या करेंगे यहाँ पर। ये सोच के बहुत दुखी से हो गए रविदास जी। उधर से परमात्मा अपने बैठे हैं ध्यान में, और दूसरा रूप बनाकर पहुँचे अपने निज स्थान में, सतलोक में, सचखंड में। और वहाँ से टेलीफोन कर दिया, मैं आ रहा हूँ, तैयार करो। 9 लाख बैल वहीं तैयार किए, उन्हीं हंस आत्माओं को बैल बनाया और उन्हीं के ऊपर बना बनाया वहाँ का भोजन, पूड़ी, कचौरी, हलवा, खीर, दही, बड़े, जलेबी, लड्डू, खुरमे हैं, और पूरी सब्जी कई कई प्रकार की, दही के माठ भर भर कर चल पड़े। 1 सेकंड में नीचे पृथ्वी पर सारे के सारे 9 लाख बैल, उनके ऊपर गधे का बोरा होता जैसे, ऐसे बोरों में ऊपर रखा माल कति बढ़िया। और साथ में वहीं से भक्त आए गणे, वहाँ सेवा करने वाले सतलोक से 18 लाख आदमियों को जमाना कोई हंसी खेल है। और भोजन, और फिर उन्हें पानी ऊपर से एक जल की धारा जैसे ट्यूबवेल पड़ा करे, न्यो चालन लाग गया आकाश से। और फिर बचे हुआ उसमें जावा थी गंगा में, वही गंगा जैसा जल आ रहा था सतलोक में। ये गंगा सतलोक से आई है, सबको पानी वहाँ से भर भर कर ले जा रहे थे। अब क्या हुआ, सिकंदर लोधी के पास भी चिट्ठी गेर दी न, क्या आज पता लगेगा उसने। शेख तकी एक उनका धार्मिक गुरु था, उनकी सबकी मिलकर ये एक मीटिंग से ही काम हुआ था। अब सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह के पास भी चिट्ठी पहुंच गई। शेख तकी ने कहा, जी आपका नोता आया है, आपके गुरुजी बुला रहे हैं, चलोगे? अब सिकंदर लोधी बोला, जी गुरुजी बुला रहे हैं तो मैं क्यों ना चलूँगा, अवश्य जाऊँगा। अब सिकंदर लोधी के गुरुजी कैसे बने थे ये लंबी कहानी है, कल बताएंगे, अभी सिंपल इतना ही कहें। तो सिकंदर लोधी हाथी पर बैठ के काशी की तरफ प्रस्थान करा। हजारों की संख्या में सैनिक बॉडीगार्ड ले लिए, शेख तकी साथ में। आज पता चलेगा इसका, ये क्या करताल ला रहा है, तो खुद आ रहा है, आज वो मिलेगा ही नहीं इसको। अब वहाँ कर देखा, क्या देखा शेख तकी ने और सिकंदर लोधी ने, कि उधर से परमात्मा दूसरा रूप धारण करके एक केसो बंजारा बनके। बंजारा कौन होता था? एक बिजनेसमैन को बंजारे कहा करते थे। वो बंजारे किस टाइप के होते थे कि बैलों के ऊपर खांड, बाजरा, ज्वार लाद के ट्रांसपोर्ट करा करते थे, एक मंडी से दूसरी मंडी में। आजकल तो ट्रक हो गए, फिर बैलगाड़ियाँ होगी थी। उससे पहले केवल बैलों के ऊपर सामान रख कर ले जाते थे। 100-100, 200, 200, 400, 400 बैल इकट्ठे लाइन पंक्तियों में ले जाया करते थे। रास्ते थे नहीं, यही ट्रांसपोर्ट का साधन था। तो ऐसे केसो नाम दूसरे रूप से मालिक आए गए और टेंट लगा दिए ना, सफ़ेद सफ़ेद सब जगह। और कहते हैं वो जितने भी आए थे ना हंस वहाँ से और बैल, उनके जमीन पर पैर नहीं टके थे, 6 इंच ऊपर चल रहे थे। अब वो मालिक जाना उनकी लीला, या तो पैर टेकते हैं पाप लाग गई सी भूडी पृथ्वी, जगह जगह जीव मरते हैं कदम रखते ही। ऐसे ही वो हंस जो वहाँ से भगत आए थे उनके भी न्यू के न्यू। और तंबू लगा दिए, उन तंबुओं के अंदर पाल की पाल घेर दिनों, जैसे 18 लाख आदमियों के लिए कोई एक प्रांत में तावा को नहीं। नो टेंट, पूरी पाल की पाल भर दी, ढेर के ढेर लगा दिए, और ऊपर का कपड़ा अलग से टेंट लगा दिया, एक सुराग छोड़ दिया थोड़ा सा। वही बंजारे जो वहाँ से आए थे भगतन ने, वही बैठे हुए और भर भर के दे रहे हैं, ले जाओ भाई, और बांट रहे हैं सबको, जय जयकार हो रही है। सभी भोजन खा रहे हैं और कह रहे हैं भाई ऐसा भोजन, ऐसा भोजन, ऐसा भंडारा कदे देखा ना सुना।
इतना स्वादिष्ट कभी नहीं खाया, क्योंकि वो सतलोक का था। सिकंदर लोधी जब वहाँ पर आया, साथ में उसका शेख तकी पीर जो ईर्षा करता था कबीर भगवान से, उन्होंने वहाँ आकर देखा, पूछा कि अभी कबीर साहब को कहाँ हैं। तो वहाँ के लोगों ने बताया कि कबीर साहब का तो पता नहीं, ये एक टेंट में बैठा है, एक व्यापारी बिजनेसमैन सा दिखा है, सेठ, और ये कर रहा सारा भोजन भंडारी का व्यवस्था। सिकंदर लोधी उसके पास गया, उसे पूछा आप कौन हो, आपका क्या नाता है भगवान कबीर जी से। केशव रूप में खड़े बंजारे ने कहा कि राजन, वो कबीर जी मेरे पगड़ी बदलियार हैं, मेरे धर्म भाई हैं, और उनकी चिट्ठी गई थी मेरे पास कि एक छोटा सा भंडारा है, कुछ सामान लेते आइएगा। ये दास हाजिर बैठा है। अब वो शेख तकी नो कह रहे तरह गजब हो, यो तो इसने छोटा भंडारा बताओ है। अब उसका तो कलेजा फट गया, पेट पकड़ के बैठ गया, उसकी तो माँ सी मर गया तो कोई ना बनी बात आज भी। अब सिकंदर लोधी ने कहा कि कहाँ है भगवान, क्यों वो नहीं आए यहाँ पर। तो केशव ने कहा उसका दास जो बैठा है, मौजून की जब आओगे आ जाएंगे, यहाँ सारा काम ठीक हो रहा है। सिकंदर लोधी बोला भाई चलो दर्शन करके आओगे, पाछा भोजन पाओगे। अब हाथी पर बैठकर पहुंच गए वहां जहाँ झोंपड़ी थी मालिक की, साथ में सैनिक भी। सिकंदर लोधी हाथी से नीचे उतरा, दरवाजा खटखटाया। रविदास जी कहने लगे भगवान ये तो आ गए, यहाँ पर भी आ लिए, खुड़का हो गया। तो कबीर साहब बोले बोल मत, दरवाजा नहीं खोल लेंगे, चले जाएंगे गाल धूपड़ करके। सिकंदर लोधी ने कहा दरवाजा खोलो परवरदिगार, दरवाजा खोलो, आपका दास सिकंदर लोधी आया है। परमात्मा ने पूछा भाई कौन, आपका बच्चा आया है, आपका दास सिकंदर आया है। कहा राजन हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, हम तो आज के मेहमान हूँ, मैं तो यहाँ पर, इन्होंने हमारे साथ बहुत जुल्म कर लिया है भगवान राजन, ये मुझे जीने नहीं दे रहे हैं। मैं आज रात्रि में निकल जाऊँगा काशी को छोड़कर, और भगवान मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँ, मेरी तो इज्जत का नाश कर दिया इन्होंने, इन झूठी चिट्ठी डाल रखी है। मेरे पास तो सुबह शाम का आहार भी मुश्किल से होता है, 18 लाख व्यक्ति सामने बैठे, मैं कैसे भोजन कराऊं भगवान। अब ये मुझे नहीं जीने देंगे, मैं भाग जाऊंगा रात्रि में। तब सिकंदर लोधी कहता है भगवान आप मुझे नहीं बहका सकते, आप किसी और को बहका सकते हो, इस दास को नहीं बहका सकते। आपने कैसा रंग लगा रखा है, सब भोजन खा रहे हैं, आपकी जय जयकार हो रही है, और सभी आपके दर्शन के ललायित हैं। हे भगवान एक बार इस दास को दर्शन दो। तब परमात्मा ने कहा रविदास खोल दे, दरवाजा खोल दे। रविदास जी ने जो ही दरवाजा खोला, दंडवत प्रणाम किया सिकंदर लोधी ने, और कहा भगवान आपके दर्शन करना चाहते हैं, सभी जनता कृतार्थ हो जाएगी भगवान, एक बार दास के साथ चलो। अब सिकंदर लोधी ने कहा परमात्मा आपने ठाठ कर रखे, सबके जय जयकार हो रही है, जो मांगे वही आहार उनको उपलब्ध करवा रखा है भगवान, आप मुझे मूर्ख नहीं बना सकते, मुझे नहीं बहका सकते, मैंने पहचान रखा आपको, एक बार चलो मालिक दर्शन दे दो। परमात्मा खड़े हुए और मुकुट पैर गए, एकदम मुकुट आ गया अपने आप मालिक के सिर पे। सतलोक थे जो सतलोक में पैर के बैठते हैं दाता, तेजों में चमकीला मुकुट ऊपर सिर पे आके रखा गया, और बाहर कदम निकला, झोपड़ी से बाहर निकले, आसमान से फूल बरसने लगे कबीर साहब के ऊपर। बोलो सतगुरुदेव। रविदास जी उनके ऊपर चवर करने लगे। सिकंदर लोधी ने कहा भक्त दास को सेवा दे दो, आप तो रोज ही सेवा लूटते हो। सिकंदर लोधी परमात्मा पर चौर करने लगे, और हाथी की अंबारी होती थी, एक कक्ष, एक रूम बनाया करते थे राजा के लिए, हल्की सी लकड़ी का बहुत सुंदर, उसके 4 दरवाजे होते थे, चारों दरवाजे खोल दिए, यानी बिल्कुल खोखे के डंडे डंडे से रह गए। और रविदास जी को
कबीर साहब को अपने साथ हाथी पर बैठा लिया। कबीर साहब पर राजा बैठा बैठा चंवर कर रहा हाथी के ऊपर, और हाथी गली से आ रहा है वहीं जहाँ पर भंडारा हो रहा है। अब जो ही परमात्मा वहाँ आए, सारे मेले में सारे में घुमा दिया। मेला 18 लाख आदमी तो पूरे 2 किलोमीटर में गए, 3 किलोमीटर में गए, बैठे थे, 4 में गए, खाना खा रहे थे, सारे घुमा ले। सारे जज जयकार और ने पूछ रहे कौन सा कबीर क्यों बैठे हाथी पे। काशी वाले कहते हैं कि वो देखो, काशी वाले कहते हैं कि ये देखो जो राजा चंवर कर रहा है सिकंदर लोधी, ये है वो कबीर। सारे मेले में गए घूम के, और दूसरे रूप में जो केशव बैठा था, मालिक का दूसरा रूप, उसने संदेशा भेजा कि परमात्मा को एक बार यहाँ लिवा लाओ, यहाँ आ जाए, कुछ देर मेरे पास बैठे। उसने जाकर के संदेशा दिया कि आपको आपका मित्र केशव याद कर रहा है, आपकी टेंट में इंतजारी है। उसमें सिकंदर लोधी भी साथ था। परमात्मा हाथी से नीचे उतरे, सिकंदर लोधी भी पौड़ी लगाकर, और पहुंच गए वहाँ पर जहाँ पर केशव बैठा था। जो ही परमात्मा वहाँ पहुँचे कबीर जी, एक अपने आप एक तख्त बिछ गया, उसके ऊपर इतने सुंदर 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 सफ़ेद सफ़ेद कपड़े मलमल जैसे ऐसे सुंदर बिछ गए, गद्दा बिछ गया, चारों तरफ उसका सुंदर कढ़ाई हो रही थी किनारों पर, और उस पर जाकर बैठ गए परमात्मा जच के कि हे परमात्मा, आप इसे सुंदर लोक न छोड़ के सतलोक ने आप यहाँ किस लिए आए इसे गंदे लोक में। यहाँ खान पीन न भी कोई ना इनके पास, और आप इनका भला करो, ये आपका बुरा करते हैं, आप क्यों आए इसे गंदे लोक में। तब परमात्मा कहते हैं केशव तू मेरे दर्द को नहीं समझता। यानी परमात्मा ने लीला करी थी, उनने तो बुरा करने की सोची थी, कबीर जी भाग जाएंगे, और परमात्मा ने सोचे थे क्यों करे इकट्ठे कर दे मेरे बच्चा ने, मैं कि मैं सुना दो इन मूर्खा ने के सांग सहयोग। वह तो दुखी हुए, और अपने बच्चों के लिए तो सब सतलोक से आहार भी वो है, सबको यहाँ भी वो दे रहा है, हर सतलोक में भी वो खवा रहा है। वो भोजन में तो कोई बड़ी बात नहीं थी, उसके बच्चे वो तो खिलाना ही था उसने, लेकिन उसने यूँ ज्ञान देना था। जैसे ही बाप को यहाँ बुलाते हैं, ये दास परमात्मा की कथा सुनाता है, अब यहाँ ये बहाना कर रखा है। तब परमात्मा ने कहा केशव आप मेरे दर्द को नहीं जानते, ये सब मेरे बच्चे हैं, मेरी आत्मा है, हिंदू मुसलमान जितने हैं, और इस काल ने ये मेरे दुश्मन बना रखे हैं। मैं इनसे दूर हूँ क्योंकि अपने बच्चा तो दूर हुआ जाकर किसी से, इनकी आँख खोलने आया हूँ मैं, किसी तरह मैंने पहचान ले। 8 पैर तक चर्चा करी मालिक ने, 24 घंटे तक सत्संग सुनाया, और लाखों की संख्या में जो आए थे वो बोली बेचारे देखो घर छोड़ कर गए हैं, वो गए तो भगवान के लिए थे, साधु संत बने, अब उनको रास्ता कहीं मिला नहीं, जैसा किसी गुरु ने भ्रमित कर दिया काल के दूत ने, उसके चिपके बैठे थे। जब वो ज्ञान सुना सब फड़क का आगे न बोले जी हमने नाम दे दो, हम तो लुट गए पिट गए। लाखों की संख्या में परमात्मा के शिष्य बने। बोलो सतगुरुदेव। और 3 दिन तक कितनी बार किसी ने भोजन खाया, 2 बार खाओ, 4 बार खाओ, चाहे 10 बार खाओ, इतनी बार दोहर और असर भी दे रहे थे। तीसरे दिन जब वापस चले, सब टेंट उठा लिए, वो बंजारे आ रहे थे सेवक, वो भी बैलों पर रख लिया सारा सामान, और कहा चलो भाई, केशव कहने लगा चलो मैं आ रहा हूँ, वो चल पड़े। केशव और कबीर साहब वहाँ खड़े रहे, सिकंदर लोधी शेख तकी और भी सैकड़ों व्यक्ति शेष थे। अब क्या देखा कि जो बैल गंगा पार करके निकलने लगे तो गंगा घुटनों पानी रह गया, उसमें एकदम नीचे चली गई, सारे पार हो लिए। जब देखे तनु थे भाई ये निकलेंगे कैसे, फिर देखा रहे एकदम गंगा उतर गई, सारे पार हो लिए, जो फिर उसी फॉल होगी। कुछ देर बातें करते रहे, फिर सिकंदर लोधी कहने लगा कि हे केशव जी आप जाओ, आपके बंजारे दूर चले जाएंगे नहीं तो। अब देखा इधर, वहाँ कुछ भी नहीं था, ना बैल थे ना बंजारे थे। तो पूछा कि कहाँ गए, परमात्मा बोले जहाँ से आए थे वहाँ गए। बोलो सतगुरुदेव। अब कबीर परमात्मा
के अंदर वो केसो आला रूप न्यू का न्यू देखते देखते अंदर समा गया। अकेले कबीर परमात्मा वहाँ रह गए। तो क्या बताते हैं, शेख तकी कहने लगा कि चल राजा, इसे भंडारे हम 100 दे दें। क्या किया है ना, महोत्सा सा किया है। महोत्सा तो वो होता है जो किसी, जैसे कोई गुरु बता देता था कि तेरे पिता का काज कर देना तो उसकी मुक्ति ना होए, तो उसके लिए तो फॉर्मेलिटी सी कराया करे, कम से कम पैसा में आइटम घनी लाया करे, वो तो सब महोत्सा। और एक जोनार होती है, जग होती है, जो खुशी में करते हैं। किसी का कई साल में बच्चा हो जाता था तो वो सब इच्छा से खुल के धर्म किया करता था, खुल के पैसे लगाता था। तो उसके विषय में बताते हैं गरीबदास जी कि कोई कहे जग जोनार करी, सब भगत अच्छी आत्मा थी वो ठाठ कर दिए। ईसा यज्ञ ईसा जोनार कदे देखा न सुना, वो महान आत्मा तो न्यू करते हुए गए। और शेख तक की गाड़ी देने के जाना यू इसे हम 100 भंडारे कर दें, के कराया है ना, महोत्सा सा कराया है इसने। तो कहते हैं कोई कहे जग जोनार करी, कोई कहे महोत्सा, भाई बड़े बड़ाई करा करें गाड़ी का डे ओछा। बोलो सतगुरुदेव। सत साहिब। तो परमात्मा कहते साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जावे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा के सामने इतने अतिथि आगे थे, सबका भंडारा भर दिया। परमात्मा कहते हैं कल पे कारण कौन है, कर सेवा नहीं काम, और मन इच्छा फल दूंगा जो पड़े मेरे ते काम। ये धनी का काम था भाई। नो खड़े हो जाएंगे आपके सामने आकर, जब कोई आपत्ति आओगी विश्वास रखना। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी, ये वही पूर्ण परमात्मा है जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, जो कुल के मालिक हैं, सर्वशक्तिमान हैं, अमित ओजा है। इन्हीं को परम अक्षर ब्रह्म कहा जाता है। ये परमात्मा अपने सतलोक से चलकर यहाँ पृथ्वी लोक पर आते हैं। अपनी जानकारी, अपने पाने का मेथड, विधि स्वयं ही बता कर जाते हैं। ये जो सत्संग 7 दिवसीय चल रहा है, ये उसी उपलक्ष्य में है कि फाल्गुन सुदी द्वादशी यानी फाल्गुन उतरते की दवास दिन के 10 बजे परमात्मा इस पृथ्वी लोक पर एक साधु संत रूप में प्रकट हुए थे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा प्रांत, भारतवर्ष में उनको आकर मिले थे। उस अपनी अच्छी आत्मा को, नेक आत्मा को तत्व ज्ञान से परिचित कराया था। अपना सचखंड सतलोक दिखाया था। सभी ब्रह्मांडों की, सभी इन देवों की सतिथि से परिचित करवाया था। और फिर उस आत्मा को वापस पृथ्वी पर शरीर में छोड़ दिया था। उस पुण्यात्मा गरीबदास साहिब जी ने आँखों देखा परमात्मा का सब ऊपर का जो ज्ञान है, आँखों देखा वर्णन किया। गरीबदास साहिब जी ने कहा कि हम देखा सो सच है और सकल परपंच, हमने जो देखा और बताया ये सत्य है। बाकी जो भी आपको ज्ञान प्राप्त है वो व्यर्थ है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86
मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में। इनमें ये वैसे तो बहुत सारे ढेर सारे मंत्र हैं जो परमात्मा की महिमा को बताते हैं। इन मंत्रों में जो अनुवाद करता है वो उनका स्वयं का जो मानना है कि परमात्मा निराकार है, और वो उनका अनुवाद करता वही है जो परमात्मा को निराकार बताते थे। वो कौन है? महर्षि दयानंद के अनुयायी, उसके चेले, उन्होंने अनुवाद किया हुआ है। और यह मेर मालिक की कि उन्होंने ये यथार्थ अनुवाद कर दिया, जबकि वो भगवान को निराकार मानते, उनका फाइनल फैसला है ये। वो सुनना भी पसंद नहीं करते कोई ये कह दे भगवान नर आकार है, साकार है। और ये खेल मालिक का देखो, उन्हीं के कर कमलों से वेदों का अनुवाद सही यथार्थ करवा दिया। उनको शायद ध्यान भी ना होगा हमने के लिख दिया, क्योंकि परमात्मा बड़े दयालु हैं, उनके हाथ में सब रिमोट है। यदि ये दास अनुवाद करता, दास अनुवाद करेगा वो तो कति 100% सही होगा, ये तो आप सत्य मान लेना। क्योंकि हमने सत्य का सहारा मिला हुआ है, हमारे को सत्य साहेब सच्चे भगवान कबीर परमेश्वर का सिर पर पंजा प्राप्त है। तो हम जो कहेंगे वो सारी ही सच्ची होंगी। लेकिन परमात्मा के बच्चों को इस दास की बात पर इतना विश्वास नहीं हो पाता, क्योंकि उनको ये कहने का अवसर मिल जाता कि रामपाल किया हुआ अनुवाद कैसे विश्वसनीय हो सकता है, क्योंकि वो संस्कृत भाषा नहीं जानता। और यही बिजली अभी तक गिरी हुई थी। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले ज्ञान दे दिया था, जो वेदों में, पुराणों में, गीता में विद्यमान है, कुरान में विद्यमान है, बाइबल में विद्यमान है। और इन काल के दूतों ने, ऋषि महर्षि ब्राह्मणों ने, काजी और मुल्लाओं ने ये कह कर के परमात्मा को रिजेक्ट कर दिया था कि ये अशिक्षित है, ना ये फारसी जानता, ना उर्दू पढ़ा, ना ये अरबी पढ़ा, और न ही ये संस्कृत भाषा जानता है, तो ये झूठ बोलता है। और ये स्वाभाविक है, ये मान लेना कि जो संस्कृत नहीं जानता और वो संस्कृत के सदग्रंथों के बारे में जो बात कहे और उसके विपरीत दूसरे संस्कृत भाषा जानने वाले कहें, तो उसकी बात विश्वास नहीं हो सकता। ऐसा ही बना रहा। आज भी ये ज्यों की त्यों स्थिति रह जाती यदि दास अनुवाद करता और फिर आपको समाज में या भक्तों को देता, तो उनको विश्वास नहीं होता और ये कमजोरी और रह जाती। अब परमात्मा परमात्मा ही होता है, उसका कोई भी कार्य, उसमें कोई भी कार्य में त्रुटि नहीं हो सकती। अब इन्हीं के द्वारा लिखवा दिया सच्चाई, अब आपके रूबरू कराते हैं। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, परमेश्वर कबीर देव जी ने, कबीर साहब ने, कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। चारों वेद मेरी महिमा का गुणगान करते हैं, लेकिन मैं उन वेदों में वर्णित विधि से प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पाने की विधि उसमें नहीं है, वो गुप्त रखी है परमात्मा ने।
वो लिखी थी सूक्ष्म वेद में, काल ने नष्ट कर दी। फिर परमात्मा उस ज्ञान को देने के लिए स्वयं चल कर आते हैं सतलोक से। अब आपको उन वेद मंत्रों से रूबरू कराते हैं जो उन्हीं के अनुवाद हैं, और उन्होंने थोड़ा बहुत कोई त्रुटि की भी है तो उससे ही सोल्व हो जाती है वो प्रॉब्लम। ये देखिएगा ऋग्वेद, ये 9-10 मंडल इकट्ठा ही अनुवाद है। ये कहाँ से प्रकाशित है ये देखिए। प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फ़ोन और फैक्स नंबर है। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त 86 और मंत्र नंबर 26। इसमें क्या लिखा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले, यजमान माने भक्त, भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांतिमान मैं परमात्मा। यहाँ इन्होंने क्या कर दिया, ये शब्द है कबीर। हम वह को वह बोलते हैं, जैसे वेदों को वेद बोलते हैं, तो यहाँ हम इसको कबीर बोलेंगे, कबीर अपनी भाषा में। इन्होंने इसको ऐसे लिख लिया, अर्थ लिख दिया सर्वज्ञ। अब कोई भी कवि सर्वज्ञ नहीं होता। कवि का अर्थ काव्यकार लिख देते तो भी जच जाती, लेकिन महिमा परमात्मा की चल रही है तो यहाँ कवि शब्द है, इसका अर्थ है कबीर देव। विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है, यानी श्रेष्ठ भगत को, आत्मा को प्राप्त होता है। अब इस कबीर देव का कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। जैसे यह यजुर्वेद है, अब जैसे महर्षि दयानंद ने यजुर्वेद के अध्याय नंबर 36 के मंत्र नंबर 1 में यजु शब्द है, यजु, और उसका अर्थ क्या है यजुर्वेद, वो बिल्कुल सही किया। क्योंकि यदि यजु का अर्थ कर दे कुछ और महिमा है यजुर्वेद की, तो उस यजुर्वेद की महिमा वहाँ अगर अर्थ कर देने से सारा सेंटेंस गलत हो जाता है, समझ ना आवे कि कहना चाहे है। तो इन्होंने यहाँ गड़बड़ ऐसी ही कर दी, कबीर देव का अर्थ कर दिया। लिखना था कबीर देव, हम उसको कबीर साहब कह देते हैं, देव माने परमात्मा। देखो यजुर्वेद ये महर्षि दयानंद के कर कमलों से अनुवादित है। प्रकाशक सार्वदेशिक आर्य निधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। इसके अनुवादक हैं महर्षि दयानंद सरस्वती और मुद्रक हुई प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। इसके 36 नंबर देखो अध्याय है, यह है 36वां 37वां अध्याय 36वां। इसका प्रथम ही मंत्र है रचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे। अब यहाँ इन वेदों का अर्थ है जैसे श्याम प्राणम, ऐसे ये यजु है, इसका अर्थ इसने यहाँ किया है। अब देखो यजु माने, अब इसने सही लिख दिया, यजु का अर्थ यजुर्वेद कर दिया, बिल्कुल ओके है। और इसका अर्थ कर दिया जावे, यजु का अर्थ तो होता है कुछ ना कुछ, यज्ञ स्तुतियाँ, यजु यज्ञ स्तुतियाँ लिख देता है, यज्ञ स्तुतियों का संग्रह। तो यजुर्वेद ना लिखते तो सारा ही इसका अनुवाद व्यर्थ हो जाता। तो यहाँ इन्हें सही लिख दिया यजुर्वेद, बिल्कुल ठीक है।
तो ऐसे ही जहाँ कवि है, ये कबीर बोलते हैं, हम इसको यजुर भी बोल सकते हैं, जैसे पुनः बोलो पुनर्बोलो, तो ये यजुर, तो हमने वहाँ यहाँ लिखना चाहिए, उसने लिखना चाहिए कबीर देव, जैसे यहाँ यजुर्वेद लिख दिया।